नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस 2007 डीसीए और पीजीडीसीए में एक मोस्ट टाइम्पिक सब्जेक्ट है। थर्ड सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी जो जनरली जानकारी है वो ले लेते हैं। डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ने 13 नवंबर 1992 को एक्सेस का पहला वर्जन जारी किया था। फिर मई 1993 में एक्सेस 1.1 रिलीज किया। इसके बाद कई इसके वर्जन आए। एमएस एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से खुद का डाटा एंट्री प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इसमें विशेष समूह या संस्था की अलग अलग जानकारी को रखा जाता है, जैसे कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा, किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी, जैसे उनका नाम, पता, सैलरी, उम्र इत्यादि। डेटाबेस का परिचय क्या है? तो डेटाबेस के बारे में जानने से पहले हमें डेटा क्या होता है यह पता होना चाहिए। डेटा का अर्थ है वैल्यू, जैसे 27, 2500, मोती। डेटा जिसका अर्थ हो उसे जानकारी कहते हैं। मीनिंगफुल डाटा, सार्थक डेटा का अर्थ है सूचना, मतलब ऐसा डेटा जिसके साथ एट्रीब्यूट भी हो उसे सूचना इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर किया जाता है, रिप्लाई किया जाता है और एक्सेस किया जाता है। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसके अलावा इसमें एक और एमएस एक्सेस में एक और विशेषता है कि यह RDBMS प्रोग्राम भी कहलाता है। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशन भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो आज हम इसका देखते हैं। आपको स्टार्ट मेन्यू में एमएस ऑफिस में जाना है और एमएस ऑफिस से एमएस एक्सेस 2007 को लेना है। यह विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपको ब्लैंक डेटाबेस लेना है तथा राइट साइड में ब्लैंक डेटाबेस के नीचे फाइल का नेम आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना डेटाबेस के नाम से कोई संख्या यहाँ पर रहती है डिफ़ॉल्ट रूप में। आप चाहे तो अपने मनपसंद फोल्डर में यहाँ इस फोल्डर पर क्लिक करके अपनी मनपसंद जगह पर इसे सेव कर सकते हैं। क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल टाइप जो टेबल 1 के नाम से खुला है उसके कॉलम खुल गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम हमारे जो कॉलम होते हैं, जो फील्ड होती है, वो खुद बनाते हैं। यहाँ पे हम व्यू, जो कि ऑफिस बटन के जस्ट नीचे है, व्यू पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। डिज़ाइन व्यू पे जाने से पूर्व यहाँ पर हमसे टेबल का नाम पूछा जाता है। यहाँ पे हम टेबल का कुछ भी एक नाम, टेबल फॉर डाटाबेस 1, ये मैंने नाम दे दिया है। आप भी कोई भी नाम दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम हमारी फील्ड तय कर लेते हैं कि हमें किन फील्डों की आवश्यकता है। जैसे पहला फील्ड जो आईडी दे रखा है, आईडी में ऑटो नंबर हम डाटा टाइप लेंगे। एक तरफ हम नाम डालेंगे फील्ड का, दूसरी तरफ हम डाटा का जो टाइप है वो डालेंगे कि डाटा किस तरह से आएगा, टेक्स्ट के रूप में आएगा, नंबर के रूप में आएगा या और कुछ प्रकार आएगा उसका। तो ऑटो नंबर लेंगे आईडी में, क्योंकि डायरेक्ट आप 101 या 1001 जो भी नंबर डालेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक 2, 3, 4 सीरियल वाइज चलता जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम नाम ले लेते हैं। नाम को टेक्स्ट में ही डालेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। नेम के बाद हम कोर्स डाल देते हैं। कोर्स को हम टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं, या इसमें एक और बहुत ही अच्छा जो सिस्टम दे रखा है वो है लुकअप विजार्ड। आप यहाँ से एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जो अभी हमने डाटा टाइप के अंदर जो ये लिस्ट खोली है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसी प्रकार की एक लिस्ट हम बना सकते हैं जिसमें से हम डाटा को या किसी भी सिटी, एड्रेस, कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। लुकअप विजार्ड में जाएंगे, आई विल टाइप द वैल्यू आई वांट, सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप जितने भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जितने ऑप्शन चाहते हैं वे यहाँ पे टाइप कर दे। जैसे हमने कोर्स के कॉलम में किया है, तो मैं यहाँ पे कोर्स में DCA, PGDCA, MSc, BCA,
बेसिक CPCT और टेली, ये 7 कोर्स इसमें मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कोर्स कॉलम का नाम है ही, हमें इसे कुछ भी चेंज नहीं करना है तथा फिनिश कर देना है। उसके बाद हम अगला कॉलम जो है वह लेंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम हम लेंगे तो लेंगे ईमेल आईडी का। यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए एक हाइपरलिंक वाला कॉलम दे रखा है डाटा टाइप में। और उसके बाद फोटो ले लेंगे, फोटो को हम रखेंगे अटैचमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है उसका नाम हम लेंगे आईडी, नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो और सिटी। सिटी को भी लुकअप विजार्ड में जाके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेंगे। इतना करने के बाद हम डेटा शीट पे जाते हैं और यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा डाटा टाइप करेंगे, नेम टाइप करेंगे। ये देखिए लुकअप विजार्ड के कारण जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है उसमें ऑप्शन सारे आ चुके हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अटैचमेंट पे डबल क्लिक करके हम यहाँ से फोटो अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से सिटी में भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। करने के बाद हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी शुरुआत MS एक्सेस की, जिसमें हमने टेबल की फील्ड तैयार की और टेबल में डाटा को इनपुट किया। अगले वीडियोस में हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। टेबल के साथ ही फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, क्वेरी, ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप वीडियो देखने के साथ ही अपना, यदि कंप्यूटर उपलब्ध है तो प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे तथा सारे वीडियो अपने कोर्स से रिलेटेड देख रहे होंगे। कोर्स के अलावा यदि आपको समय मिलता हो तो आप दूसरे वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।